friends, welcome to Pro Talent, and in this video I'm going to discuss about what is the right way to prepare for CLAT. This is a video for CLAT 2023 aspirant, that is December examination. उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों, तो अच्छे से समझिए कि इस तैयारी में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपके लिए मैंने 3 चीजें लिखी है। वन इज कंसिस्टेंसी, ठीक है, सेकेंड इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, थर्ड इज ऑनेस्टी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपको लगता है कि मेरी औकात नहीं है ये एग्जाम एक से क्रैक करने की, तो बेटा इस एग्जाम को छोड़ दो। ठीक है, आगे बढ़ो ही मत, ये वीडियो को भी बंद कर दो, आगे बढ़ो ही मत। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि हमें अपनी औकात, हमें अपनी कैपेबिलिटी, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना बनता है कि यस आई कैन पुट एफर्ट्स। ठीक है, आई कैन अपीयर फॉर मॉक टेस्ट, आई कैन गेट गुड स्कोर, आई कैन रीच टू NLU। ये सुनो दोस्तों, दुनिया में बड़े बड़े जंग, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर जीते जाते हैं। जो बच्चे अपने कॉन्फिडेंस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो बच्चे एक से खुद के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं, ठीक है, दे आर द पीपल हु आर एट द टॉप प्लेसेस। ठीक है दोस्तों, ये दुनिया पूरी और पूरी अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर है। ठीक है, आपको कोई आके बोलेगा तेरे से नहीं होगा, ठीक है, आपको कोई आके डांटेगा, ठीक है, या मॉक टेस्ट दे रहे होंगे या आप क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे और आपको कभी नेगेटिव चीजें सुनने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, उस नेगेटिव चीजों को सुनो, समझो, जरूरी है। टीचर आपको नेगेटिव बोले वो भी जरूरी है, ठीक है, पर आप अपने आप के साथ हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर दूसरा आपका मुद्दा, दैट इज हमारे टॉक के लिए तीसरा मुद्दा, विच इज ऑनेस्टी। मैं पहले मुद्दे पे 2 मिनट में आ रहा हूं, हम बात करेंगे ऑनेस्टी। दोस्तों, ये जो एग्जाम है वो बच्चे क्लियर करते हैं कि जो इनसे बहुत ही ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, ठीक है ना, अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलते हैं, है ना, when they are appearing for the mock। ठीक है, उनके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और उसके 4 ऑप्शन थे, ठीक है, और उन्होंने सोचा कि बी और डी दोनों अच्छा लग रहा है, दोनों पे टिक करा, है ना, और लगता है कि ठीक है, मान लिया कि मेरा अगर मानो बी भी आंसर आ गया तो भी राइट माना, डी भी आंसर आया तो भी राइट माना। ऐसा नहीं करोगे, यू विल बिकम वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको पता नहीं चला, आपको आंसर बी या डी में से कौन सा नहीं आया, तो एक्सेप्ट करिए कि मैं इन ऑप्शन में से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं। एक्सेप्ट करिए कि मुझे जो क्रिटिकल फैक्टर है दोनों के बीच का, जो मेरा डिसीजन मेकिंग है, मैं वहां पे नहीं आ पा रहा हूं। एक्सेप्ट करिए, ठीक है, और वो एक्सेप्टेंस को लेके अपने आप को इंप्रूव करिए। When you are not accepting this front, ठीक है, then you are not able to improve on it। दोस्तों, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ऑनेस्टी, ये 2 चीज ऐसी है जो आपको आगे बढ़ाएगी, है ना, आपके क्लैट के स्कोर को बड़ा अगेन से आगे लेकर जाएगी। इनफैक्ट शुरुआत में बहुत बड़ा जंप न मिले, पर यह पक्का है कि बाय द टाइम यू रीच टू अगेन से 18th of December, इट इज रियली पॉसिबल फॉर यू टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, सो दोस्तों, ये 2 फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है, ठीक है ना, बेर मिनिमम इतना चाहिए आपको। ठीक है, अगर ये नहीं है, आप कुछ भी आगे करोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, सो दोस्तों, पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ऑनेस्टी, कि मैं जो है मेहनत कर रहा हूं, जो मुझे सही में चीजें चाहिए, ठीक है, वो मैं कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं पहले मुद्दे के ऊपर, विच इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किस चीज की? ऑन एन एवरेज आई मस्ट स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स। ठीक है दोस्तों, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई की बात है। ठीक है, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, दैट इज 12th में है, और 12th के साथ साथ आप ये एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो 10-12 घंटे आप पूरे के पूरे क्लैट में नहीं दे पाएंगे। Yes or no? So thereby it is important for you to balance between board and CLAT। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और मॉक कितने दिन है, उन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में अभी बात करना चाहेंगे आपके साथ, ताकि हम आपको ये बता सके व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस CLAT। दोस्तों, राइट वे टू प्रिपेयर फॉर CLAT इज नॉट जस्ट again say not studying और सोचना कि यस मैं CLAT का एग्जाम दूंगा और मैं एग्जाम को क्रैक कर दूंगा। पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा, पढ़ाई भी कैसे करनी है? सिर्फ मैं क्लास अटेंड करूं, सिर्फ मैं वीडियो वॉच करूं, ठीक है, उससे काम होगा ना जी। ठीक है, आपने वीडियो वॉच किया, क्लास अटेंड करी, नोट लिखी, क्या उससे काम हो जाएगा? ना, उस नोट को रिवाइज करना है।
ठीक है, दिमाग में असिमुलेट करना है, प्रैक्टिस करना है, ये सब नो, ठीक है, जो जो भी आपने कंसेप्ट सीखे उन कंसेप्ट से अपने आप को इवॉल्व करना है और इस लेवल तक इवॉल्व करना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट लिख पाए, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाए, ये सब नो, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल इंक्रीज योर लेवल। अलग अलग तरीके के लेवल पे जाओगे आप, 0 लेवल से 10वें लेवल तक जाओगे अपनी पढ़ाई में, ठीक है ना दोस्तों। ये हुआ आपका थियोरेटिकल पढ़ाई, बराबर है, ठीक है। मेरा मानना है कि आपको जाना है कि आपकी रीडिंग कैपेसिटी से, ठीक है, आप जाओगे कॉम्प्रिहेंशन स्किल के पास, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल से आप आगे बढ़ोगे अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के साथ, ये सुनो, बराबर है ना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स के साथ। और डिसीजन मेकिंग स्किल्स इंप्रूव करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी एग्जाम इज ऑल अबाउट टेकिंग डिसीजंस इन द गिवन सिचुएशंस। जो भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है उन लिमिटेड इंफॉर्मेशन से आपको डिसीजंस लेने हैं, विच इज वेरी क्रूशियल, ये सुनो। सो दोस्तों ये है आपको सिस्टमेटिक आगे बढ़ना। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर एग्री, हम मानते हैं 0 लेवल से 10वें लेवल तक पे पहुंचेंगे, ठीक है, पर यहां पहुंचने के लिए क्या हमारे पास कोई टाइम है, क्या हमें कोई चीज मैनेज करनी है? बिल्कुल दोस्तों, आप देखिए आप में से जो जो भी स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज आपका स्कूल 1 या 2 बजे तक होगा, आपका ट्यूशंस या सब कुछ खत्म करते करते 5 बजेंगे, सुबह से लेकर शाम को 5 बजे, ठीक है, या कुछ लोगों का स्कूल थोड़ा सा लेट हो तो सुबह का आपको 1 या 2 घंटा मिलेगा। ऑन एन एवरेज मेरा मानना है कि 5 बजे से लेकर 12 बजे रात को सोने से के बीच में आपके पास 7 घंटे हैं। 7 घंटों में से आप अपनी एक ऐसे क्लैट के लिए 4 घंटे आसानी से निकाल सकते हैं। ये सुनो, 4 घंटे निकालना इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप रोज रोज एक से 4 घंटे निकाल पा रहे हो। 4 घंटे में एमसीक्यू की प्रैक्टिस दे रहे हो, कुछ दिन आप मॉक टेस्ट लिख रहे हो, डेली आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, क्लैट की परीक्षा के लिए क्या क्या जरूरी होता है? थ्योरी और रीडिंग, उसके बाद उसका एप्लीकेशन और प्रैक्टिस, और फिर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। थ्योरी और रीडिंग में क्या चाहिए? यू मस्ट रीड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। ये सुनो, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है, रोज पढ़ना जरूरी है। दैट्स वन, बिकॉज इट वाइडन्स योर स्कोप ऑफ थिंकिंग, इट वाइडन्स योर अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, न्यूज़पेपर के वीडियो देखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। वीडियो उस बंदे का, जो बंदा आपको वीडियो बता रहा है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है, ठीक है, आपको बता रहा है। क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है? जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन यू attend lectures, then you watch videos for the lectures, you take notes, and then you can say discuss with your teachers about a particular concept. Very important. दोस्तों के साथ डिस्कस करते हो, ये सब आपका चैप्टर बाय चैप्टर आपका समय जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी कंसिस्टेंसी किस किस चीजों में होनी चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये सुनो, ठीक है। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। उन टर्म्स और टर्मिनोलॉजी का रिपीट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, 2 बार रिपीट करना पड़ेगा, ये सब चीज आपको जरूरत पड़ेगी। देन कम्स योर एप्लीकेशन, ठीक है। ऑन एन एवरेज आपने जो भी थ्योरी पढ़ी उस थ्योरी के साथ मिनिमम 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये सुनो, दैट इज नंबर 1, ठीक है। देन व्हाइल डूइंग इट यू मस्ट डेवलप योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। दोस्तों डिसीजन क्या होता है? आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। उन लिमिटेड इंफॉर्मेशन में से यू हैव टू टेक अ स्टैंड दैट यू आर यू कैन से कंसीडरिंग कि ये भाई साहब ने गलती करी, दिस इज अ क्राइम और नॉट, ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ या नहीं, अग्रीमेंट फॉर्म हुआ या नहीं, ठीक है, टॉर्ट कमिट हुआ या नहीं, वॉट एवर दैट डिसीजन इज, ठीक है, वेदर इट इज आरसी का डिसीजन, वेदर इट इज लॉजिक का डिसीजन, लीगल का डिसीजन, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग डिसीजंस। For every decisions you make in your life, you are not going to get complete information. You have to get comfortable with yourself कि मेरे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है और उस इंपॉर्टेंट फैक्टर में से मैं कैसे अपने डिसीजन में पहुंचूंगा, दैट्स वेरी क्रूशियल, ठीक है।
on an average with 70% information you should be in a position to get into your decision. That's very important. You are not going to get 100% information, or your brain will never be in a position to get all 100% information, just like your teacher is able to do it. When your teacher is taking decisions in front of you, when he's teaching it, he is actually explaining all information to you, and he possibly has an answer with it as well. So he has all 100% information. You don't have it. ठीक है? So therefore you have to train yourself. ठीक है? You have to accept that you are going to take decisions with limited information, 70% information. That's very important. ठीक है? With more practice, that is with every chapter you are doing 150 questions, then it is developing your focus and stamina. Then all this, you can say, capability what you have developed, you can apply that in a mock, and thereby you can improve your capability. दोस्तों mock कितने लिखने हैं? ऑन एन एवरेज 40 to 60. ठीक है दोस्तों, समय बहुत ज्यादा थोड़ी है. ठीक है, एक जमाने में अगर आपके पास एक पूरे लंबे समय का टाइम रहता है तो आप शायद 60 मतलब 70 80 मॉक लिख पाएंगे. अब उतना टाइम थोड़ी है इस साल के लिए, बच्चों के लिए. आई डोंट थिंक यू हैव मोर टाइम. सो डोंट गेट इनटू दैट फीलिंग कि व्हेन आई विल अपीयर फॉर मोर मॉक्स आई विल बी इन अ पोजीशन टू गेट गुड स्कोर. ना जी, ऐसा मत सोचो, है ना. सिंपल सा गणित है. ठीक है, बट आपने जो मॉक दी है उस मॉक को क्या आपने सही से एनालाइज की है? क्या आपने हर छोटी छोटी चीज आइडेंटिफाई करी अपने मॉक में कि मैं हर क्वेश्चन में कितना समय लगाता हूं, कौन से क्वेश्चन में मैंने गलती करी, क्यों गलती करी, मेरे कंसेप्ट में प्रॉब्लम था, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था, ठीक है, कहां पे प्रॉब्लम था? एंड देन विद द काइंड ऑफ डाउट्स यू गेट, you resolve in a right way with your teacher. Ask a lot of doubts to your teacher. Ask, you can say, your thought process and that the kind of thought process you applied in a particular question. ठीक है, check with your teacher कि वो thought process में गलती है कि नहीं. Don't just take the answer, ठीक है, from the teacher, but check the process. Okay, identify your weak areas and work on it. दोस्तों, ये आपकी कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात है इन अ राइट वे. दोस्तों, ऑन एन एवरेज आपको क्लैट की तैयारी में बहुत सारे आपके पास सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, और उन सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको स्किल डेवलप करनी है, और साथ में, ठीक है, ये कोशिश करनी है कि आप डेली ढंग का रीडिंग करें, एंड दैट इज फ्रॉम न्यूज़पेपर. ओके, आई होप I have explained the right way to prepare for CLAT to you. आपको समझ आया होगा. अगर आपके मन में कोई भी डाउट है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए. इनफैक्ट कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिखिए कि क्या आपको खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप ये एग्जाम क्रैक करेंगे. से यस. ठीक है, आप क्या ऑनेस्ट हो अपने साथ? अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो भी एक्सेप्ट करिए. ये पहले ऑनेस्टी चालू करिए कि सर आई एम नॉट वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, आई हैव बीन डूइंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ फिशी एक्टिविटी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, बट नाउ ऑन आई विल रिड्यूस इट, आई विल मेक इट जीरो. ठीक है, एंड आई विल बिकम सेल्फ क्रिटिकल इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग वे. ठीक है दोस्तों, ये आपसे, आपके पास उम्मीद है, आपसे एक्सपेक्टेड है, तभी आप ये एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओगे. यस और नो? ग्रेट. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट. ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे.